हाँ, तो मैं एक्सेलेरेशन की बात कर रहा था। एक्सेलेरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, नो डाउट, बट वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो अगर कोई भी पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है तो एवरी टाइम उसका डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है, बट हम दोनों केसेस को डील करने केस को चल रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन जो होगा वो रेडियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना होगा बच्चों। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड यानी स्पीड वो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इसमें मान लो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। और अगर मान लो स्पीड का रेट ऑफ चेंज अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ, तो इस केस में क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट टू स्पीड होगा। यानी इस केस में क्या होगा, स्पीड इधर होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, नहीं 180 डिग्री की एंगल बनेगा अगर स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। लेकिन रेडियल जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में ही होगा। अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? इस केस में क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ, तो इस केस में क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा? ए डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव तब होगा जब स्पीड इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप स्पीड इंक्रीज करेगी तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इधर होगा, स्पीड वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन इधर होगा, तो इनके बीच में एक्यूट एंगल बनेगा, तो स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और अगर ए डॉट बी अगर नेगेटिव की बात कर रहा है वो, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि इफ़ स्पीड इज इंक्रीजिंग देन ए डॉट बी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। स्पीड इज डिक्रीजिंग देन ए डॉट बी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ए डॉट बी क्या होगा? 0, बिकॉज वेलोसिटी और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल होगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो ये काम की बात है बच्चों, तो ये चीज़ समझ लो आप। और अगर आपको IIT नीट क्रैक करना है तो RD सर से ही पढ़ना है, ज्ञान कल्प में ज्वाइन करना है, GMS रोड बल्लीवाला, देहरादून। थैंक यू।